अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट एसएलओ है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, टेम्परेचर कन्वर्जन्स, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एटसेट्रा। एप्लीकेशंस, नॉलेज भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस का और स्किल भी इनकी इंप्लीमेंटेशन। अगर देखा जाए, सोचा जाए तो हर प्रैक्टिकल चीज ही नंबर्स के इर्द गिर्द घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कुछ अमाउंट दी या किसी से कुछ अमाउंट ली, कोई चीज आपने अपने स्टॉक में ऐड की या स्टॉक से डिलीवर की, किसी ना किसी तरीके से हर चीज इर्द गिर्द आपके नंबर्स में से है। आपने किसी से पैसे उधार लिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो हर चीज ही, हर कंसेप्ट ही रियल नंबर्स की एप्लीकेशन है, रैशनल नंबर्स की स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस है। इरैशनल्स अंडर रूट वाले हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, उनसे हमारा पाला कम ही पड़ता है। सबसे पहली एप्लीकेशन आज है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? आप सब आजकल किसी भी मार्ट पे जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, तो एंट्रेंस पे ही उनका कोई एम्प्लॉय जो है वो एक कंप्यूटर और वो बार कोड रख के एंट्रीज कर रहा होता है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, आप वो बार कोड के आगे करते हैं, वो पता चल जाता है जी इसकी कीमत क्या है, हमारे पास ये कितनी आइटम्स आई थी, कितनी बिक गई, कितनी रह गई, ये सब कुछ। दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अगेन दिस इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कितना आया कितना गया, इतने परसेंट बिक गया, इतने परसेंट रह गया। नेक्स्ट, टेम्परेचर कन्वर्जन्स, क्योंकि ये भी एक एप्लीकेशन है। तो डेली लाइफ में हम टेम्परेचर का बड़ा मायने इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, एयर कंडीशन है, आपने 26 डिग्री पे उसको चलाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है, ठीक है, अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये केल्विन में कितना होगा या ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा अगर ये डिग्री सेल्सियस है, तो ये कन्वर्जन्स हम इनको देखते रहते हैं। या आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ारेनहाइट में है, वो सेंटीग्रेड में कितना है, ये सारी नंबर्स की एप्लीकेशन है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में ऐड है और आपकी कन्वर्जन फैक्टर्स को इजी करने के लिए हमने फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं। आगे चलते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आप अपनी 6th ग्रेड या शायद इससे भी पहले की बुक से देखते आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉफिट का क्वेश्चन आए तो उसका मतलब है गेन, सरप्लस मनी, जो आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपको गेन हो गया, या जितने की खरीदी उससे ज़्यादा की बेच दी, डेट इज़ प्रॉफिट, और कम पे बेची तो डेट इज़ लॉस। सिंपल से क्वेश्चन है, फार्मूलाज भी सिंपल से हैं, आप इन सब फार्मूला से वाकिफ़ हैं, ये आपकी रिवीजन के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं। परसेंटेज अगर निकालनी है तो प्रॉफिट आवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कि इतने की मैंने खरीदी थी, इतना मुझे मुनाफा हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा प्रॉफिट है। इसी तरह लॉस का फार्मूला भी आप मुलाहिजा कर लें। नेक्स्ट, जिसका क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस, इन सब का डिटेल्ड सोल्यूशन QR कोड में अवेलेबल है। ईच एंड एवरी स्टेप आपकी सहूलत के लिए किया गया है। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन यहां पे दिखाऊंगा और उसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड यानी कि बजाय के एक स्टेप, 2 स्टेप, ये एक्सपोनेंशियली पावर टाइम्स ग्रो करता है। सिंपल प्रॉफिट या सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लीनियरली मूव करता है। 1 पहले साल 1 रुपया, दूसरे साल 2 रुपये, तीसरे साल 3 रुपये, चौथे साल 4 रुपये। लेकिन कंपाउंड का मतलब पहले साल 1 रुपये, दूसरे साल 2 रुपये, तीसरे साल 4 रुपये, फिर 6, फिर 8 रुपये, फिर
16 रुपये, इस तरह से। तो इसलिए इसका जो कर्व है वो आप देखें कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, यानी कि पावर टाइम्स ग्रो कर रहा है। इसमें लॉस या गेन कंपाउंडेडली होगा, ज्यादा होगा और पावर टाइम्स होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये फार्मूला पहले इसका देख लें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपके सामने है, A is equal to P into 1 plus R over n raised to power nt. P is the initial amount, the principal amount, A is the final amount, R is the rate. किस रेट पर आप ग्रो कर रहे हैं या किस रेट पर आपको लोन मिला है या इंटरेस्ट मिला है या कितने % आपको गेन हो रहा है। N is the कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, के एक साल में एक दफ़ा वो इंक्रीमेंट लगता है या एक साल में 2 दफ़ा लगता है तो N2 है, 3 दफ़ा लगता है तो 3 है। T इज द टाइम फॉर विच द अमाउंट इज सैंक्शन। एक क्वेश्चन है, फातिमा टेक्स अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 years ड्यूरेशन एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। 5 लाख रुपए बैंक से लिए 5 साल मुद्दत के लिए और सालाना 7% उसको इंटरेस्ट देना है। ये आपने बताना है कि 5 साल के बाद उसने कितनी अमाउंट वापस कर दी होगी। जो मेरे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से मैंने डाटा सेपरेट कर लिया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 5 लाख, द इनिशियल अमाउंट। रेट क्या है 7%। फार्मूला यूज करने के लिए हमेशा आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टाइम 5 साल और एक साल में एक ही दफ़ा वो इंक्रीमेंट होता है, एक ही दफ़ा कंपाउंड होता है। n आ गया 1। मैंने क्या किया, परसेंटेज को कन्वर्ट किया। ये जो फार्मूला भी मैंने मेंशन किया, इस फार्मूले में वैल्यूज लगा दी। p की जगह 5000, 1 एज इट इज, R की जगह 0.07 और N एक साल एनुअली और 5 साल। T की जगह 1 इंटू T की जगह 5, T की जगह 5 और N की जगह 1। सोल्व किया, मेरे पास सिंपल आंसर आ गया। सिर्फ वैल्यूज लगानी है फार्मूलाज में और आंसर आ जाना है। इसी तरह कन्वर्जन के भी सिर्फ फार्मूला आपने समझने हैं, उसमें वैल्यूज लगानी है और सॉल्व करने आंसर आपके पास। तो ये सबसे आसान एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज है। क्यों? जितनी भी सिचुएशंस हैं वो रियल वर्ल्ड में से हैं, गोया वो टेम्परेचर कन्वर्जन्स की हैं, प्रॉफिट लॉस की है या इंटरेस्ट की है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फार्मूलाज को देखें, क्वेश्चंस को देखें, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और आसानी से आंसर फाइंड कर लें। क्लियर है? तो हर चीज़ ही हमारे इर्द गिर्द नंबर्स में घूम रही है। ठीक है, एक एक्टिविटी और वर्कशीट आपके साथ शेयर होगी, वो आपने देखनी है अपने रिसोर्स पैक में और उसको ज़रूर सॉल्व करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।